जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि जब कोई संगत रोते हुए सत्संग सुनाती है तो हमें नहीं सुनने चाहिए? हमें तो सिर्फ हंसते हुए ही सत्संग सुनना चाहिए। हमें तो सिर्फ अच्छे अच्छे सत्संग ही सुनना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम आरव है। मैं बाहर से तो मुस्कुराता हूँ लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ हूँ। जीवन की परिस्थितियों ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मैं मुस्कुराते हुए भी अपने आंसुओं की आवाज़ को सुन सकता था। नौकरी का तनाव, परिवार में अनबन और सबसे बढ़कर आत्मा की वो गहराई जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। एक दिन मेरी दोस्त साक्षी ने मुझसे कहा, आरव, एक बार मेरे साथ गुरु जी के सत्संग में चलो, वहाँ कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। मैंने सोचा, और क्या ही बचा है खोने को, एक बार वहाँ भी चल लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में बहुत सारी संगत आई हुई थी और वो गुरु जी के शब्द गुरबानी सुन रही थी और उसके बाद आरती हुई। जब गुरु जी की आरती हो गई, उसके बाद 2-3 संगत ने अपने सत्संग सुनाए और साथ साथ हमें गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और भोग प्रसाद खाने को मिला। जैसे ही एक एक करके संगत आ रही थी और अपने गुरु जी के चमत्कारों को सुना रही थी। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ अपनी बीमारी से मुक्ति की बातें कर रहे थे। तभी एक ओल्ड आंटी आई, सफ़ेद साड़ी, कांपते हुए हाथ, आंखों में आंसू, और शुरू हुआ उनका सत्संग। ओल्ड आंटी जी ने सुनाया, गुरुजी, मेरी बेटी को कैंसर था। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, मैं टूट चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन गुरु जी के चरणों में बैठी और मुझे सिर्फ एक बात महसूस हुई, मैं अकेली नहीं हूँ। इतना सुनना कि आरव अंकल की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिल जैसे उनका भर आया था। वो ना तो खुद को समझा पा रहे थे, ना किसी को। उनके अंदर की वो सारी टीस, वो घुटन, वो वर्षों से जमा हुआ दर्द बस बहता गया और वो रोते रहे। नजरें झुकी हुई थी, लेकिन आत्मा जैसे किसी दिव्य स्पर्श से ऊपर उठ रही थी। बगल में बैठी साक्षी आंटी ने उनके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, ये तुम नहीं रो रहे, ये गुरुजी खुद तुम्हारे अंदर से वो दर्द निकाल रहे हैं जो तुमने सालों से दबा रखा था। क्योंकि जब सत्संग में कोई रोता है तो वो दिखावा नहीं होता, वो कोई एक्टिंग नहीं होती। वो रोना खुद गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी जानते हैं कि कौन कितना टूटा हुआ है। गुरुजी जानते हैं कि किसके आंसू किस घड़ी में निकलेंगे और गुरुजी ही जानते हैं कि इन आंसुओं के पास किसका कौन सा पुराना कर्म बह जाएगा। आरव अंकल को सत्संग में रोते हुए देखकर कोई भी नहीं हंसा, कोई नहीं चौंका, क्योंकि वहाँ हर किसी ने कभी ना कभी ऐसे ही रोकर अपनी पीड़ा को गुरु जी के चरणों में अर्पित किया था। और यही तो सत्संग की सबसे बड़ी पहचान है। वहाँ दिल बोलते हैं, आत्मा चुपके से हल्की हो जाती है और गुरु जी खुद हर एक भाव को स्वीकारते हैं। उस दिन के बाद आरव अंकल के जीवन में बहुत कुछ नहीं बदला बाहर से, लेकिन अंदर से सब बदल गया था। उन्होंने पहली बार सच्चे दिल से गुरु जी को शुक्राना किया। गुरु जी ने उनके आंसुओं के साथ साथ उनके पुराने दुखों को धो दिया था। उस दिन से आरव अंकल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो गुरु जी का रोज़ शुक्राना करते थे और रोज़ उनकी पूजा करते थे ताकि उनके सारे दुख दूर हो जाएं और उनकी लाइफ में गुरु जी सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम सत्संग में रोते हैं या सत्संग करते हुए रोते हैं या सत्संग सुनाते हैं, तब हमें रोना आता है। वो हम नहीं होते, वो हमारे भीतर बैठा हमारा टूटा हुआ हिस्सा होता है जिसे गुरुजी बाहर निकालते हैं।
हमें अपने भावों से घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में रोना गुरु जी का अपने हाथों से हमारी आत्मा को छूना है। वो रोना हमारी रूह का गुरु जी के सामने आत्मसमर्पण होता है। गुरु जी ही हमारे कर्म, हमारे दुख और हमारी पीड़ा को समाप्त करते हैं, और ये सब वो हमारे आंसुओं के माध्यम से करते हैं। तो अगली बार जब भी आपको कोई सत्संग में रोना आए या सत्संग सुनाते हुए रोना आए, तो समझ जाइए गुरु जी आपकी दुखों पर काम कर रहे हैं, आपकी पीड़ा को कम कर रहे हैं। आपकी रूह गुरु जी के सामने आत्मसमर्पण हो रही है। गुरु जी आपके कर्मों को, आपके दुखों को और आपकी पीड़ा को समाप्त कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मत सोचना कि सत्संग सुनाते हुए कभी भी कोई रोता है तो हमें वो सत्संग नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे कष्टों को काट रहे होते हैं। और जो भी संगत कभी कोई सत्संग सुनती है, उसमें कभी कोई सत्संग सुनाते सुनाते रो रहे होते हैं, तो वो सत्संग सुनने पर भी हमारी पीड़ा, हमारे दर्द भी कम होते हैं। साथ साथ जो सुना रहा होता है, उनकी पीड़ा, उनके दर्द और उनके कर्म भी कट रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का रोता हुआ सत्संग सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि गुरु जी ने हमें वो सत्संग इसलिए सुनाया ताकि उनके कर्म भी कट सके, उनके कष्ट भी कट सके। साथ साथ गुरु जी वो सत्संग सुनाकर हमारे कर्म, हमारे कष्ट और हमारी पीड़ा को भी दूर कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे सत्संग भी कभी कभी हमारे सामने आते हैं। संगत जी, एक आंटी जी ने सत्संग में कमेंट्स में डाला था कि मुझे रोते हुए सत्संग सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सत्संग तो बिना रोए भी कहा जा सकता था, सुनाया जा सकता था। संगत जी, जिसने भी वो सत्संग रोते हुए सुनाया, हमें क्या पता कि वो कितनी पीड़ा में है, कितने दर्द में है, कितने दुख में है। तो गुरुजी उनके भी कर्म कटवा रहे हैं। वो सत्संग सुनाते सुनाते खुद नहीं रोते, गुरुजी ही उन्हें रुलवाते हैं ताकि उनके कर्म कट सके, उनके कष्ट कट सके। इसलिए कभी भी ऐसी सोच ना रखें, क्योंकि ऐसे सत्संग सुनकर हमारे भी कर्म कटते हैं, हमारे भी कष्ट कटते हैं, हमारी भी पीड़ाएं दूर होती हैं। इसलिए जैसे भी सत्संग, जिस भी भावना से कोई सुनाए, उसे अच्छे से सुने और उसमें अपने कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढे। आपको भी कोई ना कोई आंसर हर सत्संग से ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। संगत जी, गुरुजी हम सबकी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, हम सबकी लाइफ को चेंज करते हैं। इसलिए हमें गुरुजी के हर संगत के सुनाए हुए सत्संग को सुनना चाहिए। चाहे संगत सत्संग में मिरेकल बता रही हो, चाहे अपना कोई दुख दर्द बता रही हो, क्योंकि हम जैसा भी सत्संग सुने, हमारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म सुधरेंगे और हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। इसलिए किसी भी सत्संग के लिए ऐसा ना बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।